भारत में फिल्मी मनोरंजन का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ बहुत सारी फिल्में हर साल बनती हैं और कुछ बड़े स्टार से उनकी फिल्मों का इंतज़ार आवाम को रहता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी पठान, जो अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई है। सबसे ज़्यादा पैसा उस फिल्म ने कमाया है। इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो अभी तक किसी फिल्म ने नहीं बनाए जैसे पठान ने बनाए हैं। पठान के रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकती है तो वो फिल्म है गदर 2। सनी देओल की आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर के बहुत क्रेज़ है। सोशल मीडिया में इसका काफ़ी प्रचार भी हो रहा है। और चूँकि गदर जो फिल्म थी दूसरी सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म थी, इसी साल में अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म आई थी 1983 में, प्यार हो गया था। तो कुली फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बेताब फिल्म, चूँकि धर्मेंद्र अपने वक्त के सबसे बड़े एक्टर रहे, सबसे बड़े स्टार सुपरस्टार रहे, तो उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए, जैसा हमने बताया, अपने तमाम करीबी दोस्तों की टीम को इकट्ठा किया था। राहुल रवेल, जिनके साथ धर्मेंद्र ने सबसे पहली फिल्म जिसके निर्माता अर्जुन हेमरानी थे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, वो फिल्म बनाई थी राहुल रवेल ने। तो उन्हीं डायरेक्टर से बेताब फिल्म को डायरेक्शन करवाया था। बेताब सुपर हिट फिल्म हुई। कमाई के मामले में यह साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। उसके बाद अगले साल सनी देओल की फिल्म सनी आई, फिर 84 में मंजिल मंजिल। लेकिन 1984 में ही दूसरी एक फिल्म और आई थी, वो थी सोनी महिवाल। ये फिल्म हिट हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसके बाद ज़बरदस्त, ये जो 2-3 फिल्में हैं जैसे मंजिल मंजिल, ज़बरदस्त, समंदर, ये नासिर हुसैन ने बनाई थी और मंसूर खान उसके डायरेक्टर थे और इसमें असिस्ट किया था आमिर खान ने। ये फिल्में अच्छी होने के बावजूद नहीं चली थी, जिसमें मंजिल मंजिल बहुत अच्छी फिल्म थी, ज़बरदस्त भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन तमाम उसमें अच्छी स्टोरी सब कुछ होने के बावजूद फिल्में एवरेज रही थी और वो कोई ख़ास सनी देओल को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाई थी। 1985 में जब एक फिल्म आई, वो थी राहुल रवेल की डायरेक्शन में बनी थी अर्जुन फिल्म। वो बिल्कुल सनी देओल का जो एक लुक था उसमें और जो फिल्म की कहानी थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। सनी देओल की आंखों का गुस्सा, और उस फिल्म को राहुल रवेल ने जिस तरह की स्टोरी थी, वो भी सलीम जावेद की स्टोरी थी, जो उस फिल्म में काम था सनी देओल का, वो बहुत लाजवाब था। फिल्म ने बहुत कमाई की, सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद सनी देओल की कई सारी फिल्में लगातार एक साथ पिटी, जिसमें सल्तनत अर्जुन हेमरानी की फिल्म थी, नहीं चली, वो बिल्कुल डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। और उसमें धर्मेंद्र साथ में थे, श्रीदेवी साथ में थी, जूही चावला उसमें साथ में थे, लेकिन फिल्म नहीं चली थी। 1987 में फिर राहुल रवेल एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म का नाम था डकैत। इस फिल्म को भी जावेद साहब ने लिखा था। डकैत फिल्म हिट हुई, लेकिन उसमें सनी देओल की जो एक्टिंग थी वो कोई ख़ास नहीं थी। फिल्म की स्टोरी ऐसी थी जो लोगों को पसंद आई और फिल्म चल गई थी। पीहर के पे बनी हुई फिल्म थी, चंबल में उसको शूट किया गया था। धौलपुर के आसपास के इलाकों में फिल्म की शूटिंग हुई थी और चूँकि एक्चुअल लोकेशन पे चंबल के आसपास की शूटिंग थी, तो लोगों को इसलिए उसने अट्रैक्ट किया। फिल्म की कहानी शानदार थी, फिल्म हिट हो गई। उसके बाद सनी देओल की फिल्म चलती रही, कई सारी अच्छी फिल्में आई, जिसमें इंतकाम है, पाप की दुनिया है। फिर से एक बार राहुल रवेल सनी देओल को लेकर के 1988 में एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म का नाम था यतीम, और यह फिल्म बहुत बड़ी हिट थी उस वक्त की। और यतीम फिल्म की जो कहानी थी वो बहुत शानदार थी, और इसमें जो साथ में एक्टर थे, जो धर्मेंद्र के बहुत जिगरी दोस्त भी हैं और कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। कुलभूषण खुरमंदा, वो उस फिल्म में यतीम में सनी देओल के एक फादर का रोल किया था उन्होंने। जो एक्चुअल फादर नहीं थे, वो पुलिस ऑफिसर भी थे। फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी, फिल्म बनाई बहुत अच्छी थी। फिल्म में सनी देओल के साथ फराह खान थी,
फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद 1989 में 89 में तेरदेव फिल्म, तेरदेव एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। वो बिल्कुल अपने ज़माने की एक तरह से शोले थी। बहुत बड़ी बम्पर हिट होने के बावजूद फिल्म का जो क्रेडिट था, हिट होने का क्रेडिट था, वो जाता नसरुद्दीन शाह के खाते में। फिल्म का गाना ओए ओए बहुत मकबूल हुआ था उस ज़माने में। और ये सिनेमा घर के अंदर जब ये गाना बजता था उस वक्त पब्लिक झूम उठती थी और तमाम तालियों का शोर और हंगामा हुआ करता था। इसके बाद सनी देओल का जो कैरियर है वो हिचकोले खाता रहा है। फिल्में हिट होती रही है, बीच में फ्लॉप होती रही है, नहीं चली है। तेरदेव के बाद जोशीले फिल्म आई और ये शेखर कपूर की फिल्म थी जिन्होंने बैंडिट फिल्म बनाई थी। जोशीले नहीं चली, इसमें अनिल कपूर भी उनके साथ थे, बावजूद इसके नहीं चली वो। फिर आती है चालबाज, चालबाज हिट होती है। वर्दी फिल्म आती है, वो हिट होती है। कई सारी फिल्में इस तरह से, फिर बाद में नरसिम्हा और क्षत्रिय वगैरह ये फिल्में आई। सनी देओल का जो ज़बरदस्त जो उनका जो बहुत नाम हुआ वो फिल्म थी घायल। घायल फिल्म में सनी देओल का एग्रेशन, सनी देओल का गुस्सा, सनी देओल की एक्टिंग, तमाम चीज़ें पसंद की गई। फिल्म का डायरेक्शन बहुत शानदार था, और कहानी बहुत अच्छी थी। फिल्म के सभी किरदार बहुत अच्छे थे और ये फिल्म उस ज़माने की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसके बाद दामनी, फिर घातक, इस तरह से सनी देओल की बहुत सारी शानदार फिल्में आई और चलती रही। और इसी दौर में फिर अजय आती है, जीत आती है, कई सारी फिल्में। यहाँ पर जो धर्मेंद्र के भाई हैं गुड्डू धनोआ, ये धर्मेंद्र की फूफी के बेटे हैं गुड्डू धनोआ, उन्होंने फिल्में बनाई थी जैसे जिद्दी फिल्म है और सलाखें हैं, ये फिल्में उन्हीं की है। अर्जुन पंडित है, ये गुड्डू धनोआ की फिल्म है। गुड्डू धनोआ अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद वो धर्मेंद्र के पास पहुंच गए थे और धर्मेंद्र ने चूँकि अपने फिल्मी कैरियर में ही बहुत जल्दी प्रोड्यूसर बन गए थे, तो वो धर्मेंद्र का घर पे बैठ कर के काम देखा करते थे गुड्डू धनोआ। वहाँ से उन्होंने टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं फिल्मों की, वो तमाम चीज़ें देख ली थी, सीख ली थी, डायरेक्शन, संगीत, ये तमाम चीज़ें। तो बाद में वो बड़े डायरेक्टर बनते हैं और सनी देओल को लेकर के कई सारी फिल्में उन्होंने शानदार, बहुत बड़ी हिट फिल्में हुई थी और ये बनाई। बाद में कई सारी उनकी फिल्में बहुत बुरी तरह से पिटी हुई, गुलामी हो या उसके बाद की फिल्में हथियार, क्षत्रिय और भी कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई। वो तमाम फिल्में बंटवारा, तो ज़्यादातर फिल्में वो राजस्थान पे ही बनाते हैं। बॉर्डर जो फिल्म थी वो वॉर फिल्म थी एक, और इस तरह का जो ताम झाम था, जिस तरह की शूटिंग थी, जिस तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुए और जो कहानी है, वो हकीकत फिल्म के बाद ये वॉर पर सबसे शानदार फिल्म बॉर्डर फिल्म बनी थी और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी। और इसकी कामयाबी ने सनी देओल को बहुत आगे तक पहुंचाया और उनके करियर में बहुत फ़ायदा हुआ। सनी देओल को जैसा हमने बताया, गदर फिल्म ने, गदर ऐसी फिल्म है जो सनी देओल के साथ हमेशा याद रखी जाएगी। जैसे घायल याद रखी जाती है, घातक याद रखी जाती है, दामनी याद रखी जाती है, इसी तरह से गदर है। अब गदर 2 ये आने वाली है 14 अगस्त को, 14 अगस्त 2023 को ये पर्दे पर आएगी। उस वक्त देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन सनी देओल का अभी भी लोगों में क्रेज़ बना हुआ है। क्योंकि सनी देओल का जो बैकग्राउंड है उसमें धर्मेंद्र का नाम जुड़ा हुआ है और जो धर्मेंद्र के दर्शक थे उन्होंने सनी देओल को सन बेताब से ही हाथों हाथ लिया। अब यहाँ बता दें कि जो ये फिल्म है, डायरेक्टर के ऊपर बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है। गदर जो फिल्म है वो अनिल शर्मा की फिल्म है। अनिल शर्मा धर्मेंद्र की फैमिली के बिल्कुल एक तरह से फैमिली मेम्बर हैं और उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बनाई थी, वो थी हुकूमत। सन 1987 में ये फिल्म आई थी हुकूमत, और वो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सन 87 को एक तरह से धर्मेंद्र का साल कहा जाता है। उस साल में धर्मेंद्र की तकरीबन 13 फिल्में आई थी। 13 में था
कामयाबी की उम्मीद है सभी को है। सनी देओल को क्योंकि बहुत लंबे वक्त से उनको एक हिट फिल्म की ज़रूरत है, इंतज़ार है, और बहुत बड़े स्टार होने के बावजूद वो उस तरह की प्लेस या उस तरह का टाइटल नहीं हासिल कर सके जिसको सुपरस्टार कहते हैं। जबकि बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में सनी देओल की आती रही हैं, मगर वो फिर भी सुपरस्टार का तमगा हासिल थे, और उन्हें उस रेंज की फिल्में भी नहीं मिली जिस रेंज की फिल्में धर्मेंद्र को मिली थी। धर्मेंद्र के करियर में एक छोटे हवलदार से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारी तक हर तरह के रोल, चोर उचक्के उठाई गिरी जेब कतरे से लेकर के बड़े डॉन माफिया तक हर तरह की फिल्में धर्मेंद्र को मिली थी, लेकिन ऐसा सनी देओल को नहीं हुआ। देखते हैं क्या ये गदर कितना गदर मचाती है। लोगों को उम्मीद बहुत है, और हाँ, आप भी देखें, कोशिश करें कैसी वो लगती है आप सभी को। हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी यंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।